नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में कंपनीज से रिलेटेड एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिससे कि आप बिजनेसमैन हो तो अच्छे से कंपनीज के बारे में समझ जाओ। रेडी हो जाओ, क्योंकि आज से हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कंपनी वर्ल्ड को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, ओनली ऑन एडवाइस ब्रेन। इस वीडियो में हम अलग अलग बेसिस पर कंपनीज के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो हमारी यह स्पेशल सीरीज आपके लिए ही है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनीज को अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लायबिलिटी के बेसिस पर कंपनीज के टाइप्स। 1. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इस टाइप की कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ उतनी होती है जितनी अमाउंट उन्होंने अपने शेयर्स पर अभी तक पे नहीं की होती। मतलब अगर किसी ने 10 का शेयर लिया और 6 दे चुका है तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ 4 तक ही लिमिटेड है। 2. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहां मेंबर्स एक सर्टेन अमाउंट गारंटी करते हैं कि अगर कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप, तो वो अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। ये टाइप की कंपनीज मोस्टली नॉन प्रॉफिट या एनजीओ टाइप होती हैं। 3. अनलिमिटेड कंपनी। इस केस में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है तो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसे की जा सकती है लोन चुकाने के लिए। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर कंपनीज के टाइप्स। 1. प्राइवेट कंपनी। कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, ओपीसी को छोड़ के। मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। जो अभी या पहले एम्प्लॉई थे उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है। पब्लिक से शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए पैसा नहीं मांग सकती, यानी पब्लिक इन्विटेशन अलाउड नहीं है। 2. पब्लिक कंपनी। मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, पब्लिक को शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदने का इनविटेशन दे सकती है। 3. 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी। इसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है। ये लीगली प्राइवेट कंपनी ही मानी जाती है, बस एक ही मेंबर होता है इसमें। अब बात करते हैं कंट्रोल के बेसिस पर कंपनीज के कैटेगरीज। 1. होल्डिंग कंपनी। यह वो कंपनी होती है जो एक या उससे ज्यादा दूसरी कंपनीज, सब्सिडियरी कंपनीज को कंट्रोल करती है। 2. सब्सिडियरी कंपनी। यह वो कंपनी होती है जो किसी होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में होती है। 3. एसोसिएट कंपनी। इस टाइप की कंपनी में दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, यानी वोटिंग पावर का कम से कम 20% हिस्सा, लेकिन यह सब्सिडियरी नहीं होती। अब बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पर कंपनीज के टाइप्स। 1. सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी। यह कंपनी चैरिटी, आर्ट, साइंस, एजुकेशन जैसे नोबल पर्पस के लिए बनती है। इसमें प्रॉफिट मेंबर्स को डिविडेंड के फॉर्म में नहीं दिया जाता। 2. गवर्नमेंट कंपनी। यह वो कंपनी होती है जिसमें कम से कम 51% शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर होल्ड करते हैं। 3. फॉरेन कंपनी। ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो लेकिन इंडिया में अपना बिजनेस या ऑफिस सेटअप करके काम कर रही हो। अब बात करते हैं साइज के बेसिस पर कंपनीज के क्लासिफिकेशन। 1. स्मॉल कंपनी। यह कंपनी उनकी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर के बेसिस पर डिफाइन की जाती है, जिसके लिमिट्स कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाई किए गए हैं। छोटी कंपनीज होती हैं जिनके ऑपरेशंस लिमिटेड स्केल पर होते हैं। 2. डॉर्मेंट कंपनी। यह वो कंपनी होती है जो एक्टिवली कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही होती, यानी फिलहाल बिजनेस ऑपरेशंस रुके हुए होते हैं। 3. प्रोड्यूसर कंपनी। यह टाइप की कंपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स द्वारा बनाई जाती है, जैसे फार्मर्स या रूरल प्रोड्यूसर्स को ध्यान में रखकर। और लास्ट में लिस्टिंग स्टेटस के बेसिस पर कंपनीज के टाइप्स। 1. लिस्टेड कंपनी। यह वो कंपनी होती है जिसके सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, जैसे एनएसई या बीएसई। 2. अनलिस्टेड कंपनी। इस टाइप की कंपनी के सिक्योरिटीज किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होते। तो यह था टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन डिफरेंट बेसिस का बेसिक फंदा। उम्मीद है आपको कंपनीज के बेसिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अपने कंपनी की कंप्लायंस से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर और ईमेल पर कॉन्टैक्ट करें। वी मेक कंप्लायंस ईजी फॉर यू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।